हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, इसको जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो खास तौर पे यूपी में रहते हैं। यूपी में रहने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। ये आपकी लाइफ बदल सकता है अगर आप इसको अच्छे से देखिए और पूरी जानकारी लीजिए। तो इसका आप टाइटल दे सकते हैं, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ यूपी आफ्टर NIT। इसका मतलब आप पहले तो समझ लीजिए। मैंने इस वीडियो को ऐसे डिसाइड किया है कि मान लीजिए आपकी कोई भी प्रेफरेंस है कॉलेज लेने की, तो मैंने कॉलेज वाइज इस वीडियो को बांटा है, ना कि गवर्नमेंट या प्राइवेट। इसमें ज़्यादातर तो गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं हमारे, क्योंकि मैं प्राइवेट को उतना मान्यता नहीं देता हूँ, क्योंकि वहाँ की फ़ीस वगैरह ज़्यादा रहती है। फिर भी कुछ कॉलेज एक्सेप्शनल रहते हैं, तो मुझे उनको रखना पड़ता है इस वीडियो में। सो मैं उनको रख रहा हूँ और आपको इसमें जानकारी मिलेगी मेरे हिसाब से कौन सा कॉलेज नंबर 1 है, सेकंड है। मतलब IIT और NIT के बाद, जैसे कि आपको पता है, IIT हमारा IIT कानपुर हो गया, IIT BHU हो गया, फिर NIT इलाहाबाद हो गया। इन कॉलेजेस के बाद आपको मैं बताऊंगा कौन से कॉलेज मैंने किस नंबर पे रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने रखा है अपना HBTU का। HBTU की मैं बात कर लेता हूँ, और इसमें मैं आपको ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा इन कॉलेजेस के बारे में, क्या क्या खासियत है, क्यों आपको लेना चाहिए, और प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम HBTU की बात कर लेते हैं। यहाँ की फ़ीस जो है लगभग 1,35,000 के आसपास है, या 1.5 लाख तक है। फिर हॉस्टल फीस यहाँ पे है लगभग 1 लाख, मान लीजिए आपका खर्चा आ जाएगा, मतलब 2-2.5 लाख रुपए है। अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जर्नल हैं तो 60,000 तक मिल जाएगी, ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि HBTU का जो प्लेसमेंट है वो सुपर है। मतलब सुपर इन द सेंस कि आप कोई भी ब्रांच लीजिए, CS या EC, इलेक्ट्रिकल, या जो ब्रांचेज यहाँ पे अवेलेबल है, सिविल, मैकेनिकल, और नीचे की स्पेशली बात कर लेते हैं, फूड, ऑयल, इस टाइप की ब्रांचेज जो हैं, इसमें तक भी 100% प्लेसमेंट होती है इनकी। 100% भले ना हो, लेकिन 70-60% होती है, और 8-10 लाख रुपए की बढ़िया से नौकरी मिल जाती है। जिसकी रैंक 2 या 3 लाख रैंक है वो यहाँ पे जरूर ले। HBTU इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। इसको लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है। CS के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, तो वो इस कॉलेज को अवॉइड करते हैं। बाकी यहाँ पे खेलने के लिए भी ग्राउंड वगैरह है अच्छा, और इंफ्रा भी बहुत अच्छा, कैंटीन वगैरह है, हर चीज़ है, टहलने के लिए अच्छा है, और बगल में आसपास कॉलेज के सारी चीज़ें हैं। और बाकी मैं इसका ब्रीफ आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा सारी डिटेल के साथ। वो आपको हमारी जो सिंगल कॉलेज की वीडियो होंगी उसमें दिख जाएगा ज़्यादा विस्तृत जानकारी। फिर मैं बात कर लेता हूँ MMUT। ये कि बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। तो इन दोनों के काउंसलिंग मेथड की बात कर लें तो ये जो है HBTU वो अपने वेबसाइट के थ्रू कराता है काउंसलिंग, और जो MMUT है ये भी अपने वेबसाइट के थ्रू कराता है। सेपरेट काउंसलिंग होती है इनकी, AKTU से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसकी फ़ीस भी ऐसे ही है, 1-1.5 लाख के आसपास है इसकी फ़ीस। एग्जैक्ट मैं आपको उन वीडियो में ही बता पाऊँगा सारी डिटेल्स, ठीक है। इसमें भी सारी ब्रांचेज लगभग अवेलेबल हैं। ये बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, HBTU के लगभग बराबर ही है, और यहाँ का प्लेसमेंट भी काफ़ी सही है। सो ये चीज़ें हैं इस कॉलेज की खासियत। अब हम बात कर लेते हैं अगले कॉलेज पे, IIT लखनऊ। ये कि लखनऊ में स्थित है ये कॉलेज। यहाँ की फ़ीस जो है आपकी लगभग 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में है। यहाँ पे जो है 2 तरीके की फ़ीस होती हैं शायद, एक सीट होती है, मतलब एक नॉर्मल सरकारी और एक फाइनेंस टाइप की रहती है शायद, सेल्फ फाइनेंस। सो ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अभी यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो जो है बन रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। बाकी इसकी प्लेसमेंट वगैरह की बात कर लें तो यहाँ सिविल में भी प्लेसमेंट हो जाती है, और लोग यहाँ पे ऑप्ट करके फिर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं। और इसका जो एरिया है लखनऊ के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको कॉलेज में। फिर मैंने रखा है KNIT सुल्तानपुर। ये जो है सुल्तानपुर में आता है, और ये जो है सरकारी कॉलेज है। और इस कॉलेज की खासियत ये है कि यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी सही है, और इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है। 80 से लेके 1 लाख तक की फ़ीस है, और प्लस आपकी 2 लाख में यहाँ पे BTech हो जाएगी। और इसकी सुविधाएं वगैरह ये हैं कि जो भी आपको AKTU से, मतलब स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह हैं, सब में जाने को मिलेगा। और इसका जो मतलब फेस्ट वगैरह होता है बहुत ही अच्छा होता है, और प्लेसमेंट भी काफ़ी सही है। सो BIT झांसी जो है, झांसी में इसकी जो स्पोर्ट्स टीम वगैरह काफ़ी सही है। फुटबॉल वगैरह यहाँ पे सब होता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है। मेरे यहाँ एक भैया है जानने वाले, उनकी अभी फ़िलहाल 11 लाख की नौकरी लगी है, और उनकी
प्लेसमेंट हुई थी, उनके दोस्तों की भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट हो गई है। और इन कॉलेजेस के बारे में मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की फ़ीस भी 80,000 से 1 लाख है। बाकी सारी बातें तो लगभग सेम ही रहेंगी। अभी डिफरेंट कॉलेजेस की बात कर लूँगा मैं, उनकी डिटेल आपको बताता हूँ। JSS नोएडा ये प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ की फ़ीस लगभग आपको मिलेगी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच। इसमें अगर फेवियर सीट आप अगर ऑप्ट करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। JSS नोएडा वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है। इसकी प्लेसमेंट भी बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ का जो इंफ्रा वगैरह है वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे अटेंडेंस जो है 75% है। इन सभी कॉलेज में अटेंडेंस 75% है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अटेंडेंस करनी पड़ेगी, कॉलेज जाना पड़ेगा। आजकल बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, यहाँ तक कि CSGM में भी हो गया, पहले नहीं था। सो ये सीन है इसका। और यहाँ पे आपको लगभग 3 से 3.5 लाख खर्चा आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे आपको PG वगैरह भी महंगा मिलेगा। फिर AITH हैंडीकैप की बात कर लेते हैं, इसकी फ़ीस भी 1 लाख के अंदर ही है और ये इसमें हैंडीकैप बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर। और इसका प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी सही है, लेकिन इसका इंफ्रा जो है नॉर्मल टाइप का है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल टाइप का है। कानपुर के एरिया में तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खेलने कूदने के लिए भी नॉर्मल टाइप का ही है, क्योंकि हैंडीकैप का है, आप समझ सकते हैं। बाकी अगर AKTU का कोई इवेंट होगा उसमें आपको जाने को मिलेगा, ये भी AKTU के थ्रू ही होता है। और बस इसकी खासियत ये है कि इस प्लेसमेंट बहुत है और यहाँ से जो है हमारे ग्रेड के एडमिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कॉलेज की मेन खासियत है, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह का उतना लोचा नहीं रहता है। फिर REC बांदा की बात कर लेते हैं। ये जो है एक डिसेंट कॉलेज है। यहाँ की फ़ीस जो है 70 से 80 हज़ार रुपये है, ठीक है। फ़ीस काफ़ी कम है। यहाँ आपका 1.5 लाख में बीटेक हो जाएगा, क्योंकि हॉस्टल फ़ीस भी काफ़ी कम है। और यहाँ पे IT ब्रांच है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है, यही 3 ब्रांचें हैं यहाँ पे। और इनका जो फेस्ट वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। और स्पोर्ट्स इवेंट भी, अगर आपको IIT में इवेंट होते हैं तो उसमें भी जाने को मिलेगा, अंतरागी वगैरह, किसी से भी वंचित नहीं रखा जाएगा। और इनकी जो वो है फैसिलिटी वगैरह काफ़ी सही है। आपको पेमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे, मतलब पहले आप पे कर दीजिए, बाद में ये लोग देंगे। इसीलिए मैं इस कॉलेज को अच्छा मानता हूँ। यहाँ का प्लेसमेंट का सीन है कि प्लेसमेंट यहाँ खुद से नहीं होता है, मतलब कॉलेज नहीं करवाता, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। 2-4 कंपनियाँ आती हैं बस, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं REC, तो इसमें आपको खुद ही से मेहनत करके प्लेसमेंट लेना पड़ेगा ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस भी ले सकते हैं, लेकिन वो 2-3 लाख का रहता है, तो कोई मतलब की नहीं। फिर अजय कुमार का आ जाते हैं। इसका जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है अभी हाल फिलहाल में, इसमें काफ़ी सही प्लेसमेंट है और ये भी एकदम JSS नोएडा के टक्कर का है। सो फीस वगैरह वही सेम ही है, लगभग 19-20। इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब अपना लास्ट कॉलेज की बात कर देते हैं, REC कन्नौज। ये भी सही कॉलेज है। इसमें जो है हॉस्टल की थोड़ी दिक्कत है, पहले साल आपको हॉस्टल मिलेगा, फिर आपको बार लेना पड़ेगा पहले या दूसरे साल के बाद। और सुविधाएं जो हैं बहुत ही नॉर्मल टाइप की हैं, लेकिन आपको ये है कि सस्ते में बीटेक वगैरह हो जाएगा आपका कम फीस में। सो ये कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस वगैरह मैंने बताई थी। प्लेसमेंट की बात है कि वो भी आपको ऑफ कैंपस लेना पड़ेगा। चलिए, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट